हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे उरूस परफॉर्मेंटे की टेस्ट ड्राइव, कावासाकी W175 की टेस्ट ड्राइव, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 125 सीसी और 150 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। वेरिएबल सेगमेंट के अंदर तो बहुत सारे, कम से कम 1-1.5 दर्जन स्कूटर मिलेंगे, बट आपको जो बेस्ट है लैम्बोर्गिनी की उरूस यूं तो भारतीय बाजारों में काफ़ी सालों से मौजूद है और लोग इसे खरीदना पसंद भी करते हैं, लेकिन अब कंपनी उरूस के परफॉर्मेंस वर्जन यानी उरूस परफॉर्मेंटे को लेकर आई है। तो सवाल ये है कि उरूस परफॉर्मेंटे में क्या खास है और ये पुरानी उरूस से किस तरीके से अलग है, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। क्या आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी उरूस इटालियन ऑटोमेकर की ओर से बेस्ट सेलिंग ऑफरिंग है, ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में बल्कि इंडियन मार्केट्स में भी। 22,000 यूनिट्स इस गाड़ी की ग्लोबल बाज़ारों में डिलीवर हो चुकी हैं और भारतीय बाज़ारों में भी 200 यूनिट्स कंपनी अपने कस्टमर्स को दे चुकी है। अब कंपनी लैम्बोर्गिनी उरूस के अपडेटेड वर्जन को लेकर आई है और इसे नाम दिया है लैम्बोर्गिनी उरूस परफॉर्मेंटे। उरूस के मुकाबले उरूस परफॉर्मेंटे एक रैली ओरिएंटेड वर्जन है, यानी लग्जरी तो पहले से थी ही, लेकिन अब ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ इसका इंक्लिनेशन रहेगा। एक खास बात और, कंपनी ने कार्बन का काफ़ी इस्तेमाल किया है उरूस परफॉर्मेंटे में, इसीलिए इसका जो वेट है वो उरूस के मुकाबले 48 किलो कम है। लुक एंड फील लैम्बोर्गिनी उरूस जैसा ही है उरूस परफॉर्मेंटे का, लेकिन काफ़ी सारे स्टाइलिंग अपडेट्स कंपनी ने किए हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे, आपको इसमें जो फ्रंट बम्पर मिल रहा है कार्बन का वो नया है, रीडिज़ाइन उसको कंपनी ने किया है। आपको ये बड़े ब्लैक्ड आउट एयर इनटेक्स मिलते हैं दोनों साइड में। साथ ही अगर आप इसके बोनेट को भी देखेंगे तो ये कार्बन का ही है, नया है, और आपको यहाँ ये नए कूलिंग वेंट्स भी दिखाई देंगे। कार्बन स्प्लिटर भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप रेयर प्रोफाइल भी देखेंगे तो वहाँ भी कंपनी ने इसके रेयर बम्पर को रीडिज़ाइन किया है, वहाँ भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। लुक एंड फील पहले जैसा ही है, लेकिन अगर आप व्हील्स को देखेंगे तो इसमें भी जो आर्क्स हैं वो कार्बन के हैं, और साथ ही इसमें आपको 23 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलता है। एक्सटीरियर्स में तो आपको अपग्रेड्स मिलते हैं ही, लेकिन इंटीरियर्स में भी कंपनी ने काफ़ी रिवीजन किए हैं। तो लैम्बोर्गिनी उरूस परफॉर्मेंटे में आपको वो परफॉर्मेंटे फील मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बैजिंग इसमें मौजूद है। आपको वही हेक्सागोनल स्टिचिंग डिज़ाइन सीट्स में मिलता है, परफॉर्मेंटे की बैजिंग यहाँ पर सीट्स में मिल रही है। वही एल्कांट्रा लेदर पूरी गाड़ी में मौजूद है, पर चाहे वो सीट्स हो, सेंट्रल कंसोल हो, डैशबोर्ड हो, रूफ हो, डोर्स ही क्यों ना हो, पूरी गाड़ी इनफैक्ट रैप्ड है। ऑल्दो कस्टमर्स के पास डार्क पैकेज लेने का भी ऑप्शन है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या फिर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें भी ग्राफिक्स रिवाइज किए हैं कंपनी ने। अब जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी फ्रेश मिलता है। यहाँ आपको सेंट्रल कंसोल में पहले की ही तरह एक स्क्रीन मिल रही है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। ये रिवर्स के लिए पुली यहाँ पर मौजूद है, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है, और अगेन पहले की तरह यहाँ पर वेरियस मोड्स मिल रहे हैं। खास बात यह है क्योंकि ये परफॉर्मेंटे वर्जन है, तो इसमें आपको स्ट्राडा, स्पोर्ट, कोर्सा के साथ साथ रैली मोड भी मिलता है। लैम्बोर्गिनी इस गाड़ी के साथ एड पर्सोनम कस्टमाइजेशन प्रोग्राम भी ऑफर कर रहा है, ताकि आपका पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और फर्दर इम्प्रूव हो सके। लैम्बोर्गिनी उरूस के भारत में सक्सेसफुल होने की वजह आप जानते हैं, 2 वजह है। एक तो ये स्पोर्ट्स कार की परफॉर्मेंस तो आपको देती है, साथ ही साथ इसमें जो प्रैक्टिकल साइड है वो भी वेल मेंटेन्ड है। आप इसमें इंटीरियर्स देखेंगे काफ़ी स्पेशियस हैं, रेयर सीट्स में भी काफ़ी स्पेस है, लंबे आदमी भी आसानी से बैठ सकते हैं। साथ ही इसमें आपको 616 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है। तो लग्जरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एलिमेंट है उसने उरूस को अब तक एक सक्सेसफुल ऑफरिंग बनाया है। लेकिन अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। तो इसमें वही फेमिलियर V8 4 लीटर ट्विन टर्बो इंजन है,
और अब इनफैक्ट जो इसकी पावर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है। पहले आपको इसमें 641 HP की पावर मिलती थी, अब ये 657 HP की पावर और 850 Nm का टॉर्क लैंड करता है। कंपनी का दावा है कि अब ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 3.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। क्या ऐसा वाकई है? आइए देखते हैं। नई लैम्बोर्गिनी उरूस परफॉर्मेंटे की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें आपको न्यू कॉइल स्प्रिंग सेटअप मिलता है जो एग्जिस्टिंग एयर सस्पेंशन को रिप्लेस करता है। नए सस्पेंशन से बेटर हैंडलिंग मिलती है। ट्रैक फोकस सेटअप इसमें मौजूद है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लैंड करती है। हमने इस गाड़ी को डर्ट ट्रैक पे भी चलाया और वहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी इस गाड़ी की रही। स्ट्राडा, कोर्सा और स्पॉट के मुकाबले परफॉर्मेंटे में आपको रैली मोड में मिलता है विच एजेस ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल, जिससे आपको लिटिल मोर ओवरस्टेयर मिलता है, ज़्यादा फन मिलता है नेचुरली। न्यू टॉर्सन सेंटर डिफरेंशियल ज़्यादा टॉर्क डिलीवर करता है रेयर व्हील्स को, जिसकी वजह से इसकी जो लो ग्रिप परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है और रेयर डिफरेंशियल स्प्लिट करता है पावर, जिस भी व्हील को ज़्यादा पावर चाहिए होती है। इसकी वजह से इसमें आपको बहुत ही एक्साइटिंग राइड एक्सपीरियंस मिलेगा। उरूस परफॉर्मेंटे वन ऑफ द फास्टेस्ट SUV इन द वर्ल्ड है और इसका मुकाबला मासेराटी लेवांटे ट्रॉफियो, पोर्शे कैयन टर्बो GT, एस्टन मार्टिन DBX 707 जैसी गाड़ियों के साथ होता है। ये सभी SUVs इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं और कुछ और नए प्लेयर्स की सेगमेंट में एंट्री अवेटेड है। रही बात कीमत की तो कंपनी ने लैम्बोर्गिनी उरूस परफॉर्मेंटे को 4.2 करोड़ के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। इंडियन मार्केट्स में कैसा रिस्पांस मिलेगा वो इसके सेल्स नंबर्स बताएंगे। ऑल्दो उरूस एक सक्सेसफुल ऑफरिंग अब तक रही है, लेकिन इसमें क्योंकि पहले के मुकाबले लोअर ग्राउंड क्लियरेंस है, लो प्रोफाइल टायर्स हैं, तो वो रेगुलर उरूस के मुकाबले एक चैलेंज ज़रूर होगा। तो लैम्बोर्गिनी की उरूस परफॉर्मेंटे को आप रेस ट्रैक पर तो चला ही सकते हैं, लेकिन सेमी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डर्ट ट्रैक पर तो इसका जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बेहतर थी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कावासाकी की एंटी रेट्रो बाइक W175 की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। क्लासिक और रेट्रो लुक वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, बजट 1.5 लाख रुपए है, किसी नए ऑप्शन की तलाश है, तो आपके पास अब एक और चॉइस है। दरअसल कावासाकी अपनी एंटी रेट्रो बाइक W175 को मार्केट में लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि इस बाइक में क्या खास बातें हैं और साथ ही क्या ये रॉयल एनफील्ड हंटर और TVS रॉनिन को टक्कर दे पाएगी। ये सब बातें जानने समझने के लिए चलिए इसकी टेस्ट राइड पर। कावासाकी स्पोर्ट्स बाइक के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पोर्टफोलियो में रेट्रो क्लासिक बाइक भी है और आज मैं आपके लिए उस सेगमेंट की एक क्लासिक बाइक लेकर आया हूँ। जी हाँ, वो है W175। ये बाइक कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में आई थी और इसकी एक शोरूम कीमत है 1,47,000 रुपये। लुक और स्टाइल की बात करें तो W175 जो बाइक दिख रहे हैं, इसका जो लुक और डिज़ाइन है कावासाकी जो सुपर बाइक है W800 उससे इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ तो 90 के दौर में यहाँ पर कावासाकी बॉक्सर के नाम से एक बाइक बिकती थी बजाज के पोर्टफोलियो से, और उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है और इस बाइक की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है दोनों की सेम है। और उन दिनों जो कावासाकी बॉक्सर है अपनी परफॉर्मेंस, अपनी माइलेज के लिए जानी जाती थी, और आज ये बाइक W175 जो आप बाइक देख रहे हैं ये रेट्रो क्लासिक जो दीवाने हैं उनके बीच ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है।
रेट्रो और क्लासिक के पीछे वजह है कि जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो हर जगह आपको राउंड शेप मिल जाएगा, चाहे इसका हेडलैम्प हो, स्पीडोमीटर हो या फ्यूल टैंक हो। आप गौर से देखिए, जो इसका हेडलैम्प है वो बड़े साइज के यहाँ पर दिया गया और इसके अंदर हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया। जो फ्रंट फोक है वो टेलीस्कोपी है और यहाँ पर रबड़ के बूट लगे हैं ताकि यहाँ पर स्क्रैच ना आए। और ठीक जो डिस्क ब्रेक दिया गया उसका जो डायमीटर है 270 mm का और इसके अंदर सिंगल चैनल ABS दिया गया। टायर के जो साइज हैं वो 17 इंच के हैं, चाहे वो फ्रंट हो या फिर रियर, दोनों में आपको 17 इंच के टायर लगे हैं। फ्यूल टैंक है, उसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी खूबसूरत है और इस डिज़ाइन लैंग्वेज को टीयर ड्रॉप बोलते हैं और ठीक इसके बीचों बीच यहाँ पर W शेप का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है और जो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। सीट का जो डिज़ाइन है उससे फ्लैट रखा गया है और जो सीट का हाइट है नीचे से ऊपर वो है 790 mm ताकि आराम से छोटे लोग भी इसे आसानी से चला सकें। जो ग्रैब रेल है और जो टेल लैंप है आपके 90 के दौर में जो बाइक मिलते थे उस तरह का स्टाइलिंग यहाँ पर रखा गया है। स्पीडोमीटर को थोड़ा सा डिजिटल और आपका एनालॉग को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर छोटा सा स्क्रीन भी मिलता है और ये आपका जो एनालॉग स्पीडोमीटर यहाँ पर शो करता है। और ठीक 90 के दौर में जो बाइक मिलते थे उसमें कई सारे लाइट होते थे, उस तरह का यहाँ पर भी लाइट का इस्तेमाल किया गया। हैंडल बार को ठीक रखा गया, सिंपल है, सोबर है। स्विच नॉब भी काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है और इसके अंदर जो इंजन है वो है 177 सीसी सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है और जिसका पावर आउटपुट है 12.8 bhp और इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है और ये इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और रही बात माइलेज वो कितना है, चलिए मेरे साथ इस बाइक की राइड इस बाइक की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो और आपकी स्पीड 40 से 70 है तो ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी आपको वाइब्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 90 से ऊपर जाते हैं, 100 से ऊपर जाते हैं तो उस समय लगता है कि इसमें पावर थोड़ी सी और चाहिए, क्योंकि जो इसकी टॉप स्पीड है 110 से खींचना पड़ता है अगर ऊपर आपको जाना है तो। सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं, आपको डेली रोज़ाना 10 से 20 किलोमीटर आप कम्यूट करते हैं तो उसके लिहाज से सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो फ्रंट और रियर जो सस्पेंशन जो सेटिंग है वो खासकर भारतीय जो सड़क है उसको ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया, काफ़ी स्मूथ है और आप इसे ख़राब रास्ते में आसानी से इसे चला सकते हैं। तेरह bhp पावर होने के बावजूद भी जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी बेहतर है। आराम से 40 से 45 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज मिल जाता है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और किस कंडीशन में चलाते हैं। रही बात इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप रेट्रो और क्लासिक बाइक के दीवाने हैं तो आपके लिए बाइक काफ़ी बेहतर है। लेकिन कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है इस सेगमेंट की जो बाकी बाइक हैं उनके मुकाबले, क्योंकि इस सेगमेंट में TVS की रोनिन भी है, आपका रॉयल एनफील्ड की हंटर ही मौजूद है और सेम प्राइस के ब्रैकेट में, और उनमें
इससे कहीं ज़्यादा पावर, कहीं ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कावासाकी ब्रांड के साथ जाना है या फिर ढेर सारे फीचर के साथ जाना है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 125 सीसी और 150 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम सवाल हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अब वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल है वो सुशील कुमार अरोड़ा ने भेजा है। इनके पास ऑलरेडी टीवीएस स्टॉक स्कूटर है, ये एक नया स्कूटर खरीदना चाहते हैं। ये होंडा PCX 125 या फिर 150 सीसी सेगमेंट में जो नया लॉन्च एक्सपेक्टेड है उसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसका लॉन्च डिले हो चुका है तो ये जानना चाहते हैं कि क्या और ऑप्शंस इनके पास इस सेगमेंट में मौजूद हैं। सुशील जी, आपके इस वेरिएबल सेगमेंट के अंदर तो बहुत सारे, कम से कम 1-1.5 दर्जन स्कूटर मिलेंगे, बट आपको जो बेस्ट है वो सुजुकी का बर्गमैन है। 125 सीसी के साथ 8.7 bhp निकालता है। इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल एंड गिव्स अ वेरी कंफर्टेबल राइड। और 1.13 लाख का प्राइसिंग है उसकी एंड फ्यूल एवरेज उसकी 45 से 50 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अभिनव शर्मा ने भेजा है। ये एक SUV खरीदना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का इनका बजट है, लेकिन क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में ढेर सारी ऑफरिंग्स हैं तो ये कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। जानना चाहते हैं 20 लाख के बजट के साथ बेस्ट SUV कौन सी है। अभिनव जी, 20 लाख के अंदर तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, जिसके अंदर Hyundai की भी है, जीप्स की भी है और टाटा की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर सफारी भी आती है और हैरियर भी आती है, बट इनमें से सबसे बेस्ट और जो एक्चुअली इट्स अ डार्क हॉर्स इज द हैरियर। बहुत कंफर्टेबल है, वेरी गुड इन सस्पेंशन एंड ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये एक कोलोन है लैंड रोवर का जो इन्होंने वहाँ UK से लाए थे एंड दैट इज़ बीन डेवलप्ड इनटू अ हैरियर। 2 लीटर डीजल इंजन प्रोड्यूसिंग 140 cc 140 bhp, 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड प्राइस शुरू होती है 15 लाख से और जाती है 21 लाख तक। और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया इज नाउ ऑलमोस्ट एट पार विद इट्स कंपटीशन। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।